सुनिधि के घर उत्सव का माहौल था। सुनिधि और उसके सास ससुर फूले नहीं समा रहे थे। आज ही यूपीएससी की परीक्षा फल घोषित हुआ था। सुनिधि के एकमात्र पुत्र नितिन ने सफलता के परचम लहरा दिए थे। सुनिधि के ससुर ने पूरे मोहल्ले को दावत दे डाली और सारा प्रबंध उनकी देखरेख में ही हो रहा था। सुनिधि की सासू माँ अभी मंदिर गई हुई थी। प्रसाद चढ़ाने कितनी मनौतियों के बाद यह शुभ दिन आया था। काम निपटाते हुए सुनिधि के आंखों के सामने अतीत के पन्ने पलटने लगे। कितना हंसता खेलता सुखी परिवार था उनका। माँ जी, बाबूजी, सुनिधि, रितेश और उनका पुत्र नितिन, सब कितना अच्छा चल रहा था। मगर पता नहीं हंसते खेलते परिवार को किसकी नज़र लग गई। एक दिन कार्यालय से आते समय रितेश की बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई और दुर्घटना स्थल पर ही उसने दम तोड़ दिया। माँ जी, बाबूजी के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और सुनिधि, उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। जैसे तैसे रितेश का क्रियाकर्म संपन्न किया गया। एक तो दुख की घड़ी, उस पर से घर के खर्चों की समस्या मुंह बाय खड़ी हो गई। बाबूजी की पेंशन भी बहुत मामूली थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। फिर दिल कड़ा करके सुनिधि ने निर्णय ही लिया। झिझकते हुए माँ जी, बाबूजी के पास नौकरी करने की इच्छा व्यक्त की ताकि नितिन की पढ़ाई और घर का खर्चा सुचारू रूप से चल सके। कुछ देर माँ जी और बाबूजी भी सोच में पड़ गए। बाबूजी की पलकें भीग गई। उन्होंने संदेह से कहा, बेटा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा, पर मेरी पेंशन कम से कम इतनी तो है कि मैं तुझे और अपने पोते को 2 वक्त की रोटी खिला सकूं। तू बाहर जाकर कहाँ दर दर भटकेगी। फिर माँ जी ने बाबूजी से कहा, कर लेने दो इसे नौकरी। यह भी अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से अपने अनुसार कर सकेगी, साथ ही इसका दिल भी लगा रहेगा। मुझसे इसका उदास चेहरा और नहीं देखा जाता। फिर बाबूजी ने बड़े स्नेह से सिर पर हाथ रखते हुए नौकरी की अनुमति दे दी। एक दिन सुनिधि कार्यालय से घर आई तो घर के पास वाली खिड़की से आती आवाज़ें सुनकर वहीं रुक गई। शायद अंदर लता बुआ आई थी। भाभी, विधवा बहू को इस तरह नौकरी के लिए बाहर भेजने की क्या ज़रूरत है? अरे ज़माना बहुत ख़राब है। कल कुछ ऊंच नीच हो गई तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अरे जवान जहान है, कब पैर फिसल जाए क्या भरोसा। भाई जी को थोड़ी बहुत पेंशन तो मिलती ही है, उसी में गुजारा कट जाता। 2 टुकड़े खाती और पड़ी रहती अपने बच्चे के साथ आराम से, और साथ में तुम्हारी कुछ मदद भी हो जाती। वह तो सुबह सुबह सज सवर के ऑफिस चली जाती होगी और तुम बीच बेचारी रसोई घर पर पिसती रहती होगी। अभी भी मैं आई हूँ तो तुम चावल पका रही हो। अरे भाभी, मैं तो कहती हूँ इसके पर काटो, वरना फुर से उड़ते देर नहीं रहेगी। फिर पूरी जिंदगी सर धुनती रहोगी। एक तो वैसे ही इतनी मनहूस है कि मेरे भतीजे को खा गई, ऊपर से अब ना जाने नौकरी का कौन सा फितूर सवार है। लता बुआ बोल तो दबी आवाज में रही थी, पर फिर भी आवाज बाहर तक आ रही थी। सुनिधि कांप कर रह गई। अपने बच्चे के भविष्य को संवारने के लिए इस नौकरी के रूप में एक अवसर मिला था, वह भी हाथ से गया। समझो, वह डूबते दिल के साथ अंदर प्रवेश करने ही वाली थी। तभी सासू माँ की बिफरती सी आवाज़ आई, बस करो जीजी, मेरी बहू ऐसी नहीं है। मेरा बेटा सड़क दुर्घटना में नहीं रहा, इसमें उस बेचारी का क्या दोष है? या तो केवल और केवल भाग्य का ही दोष है। उसके ऊपर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। वही जानती होगी कि वह अपने दिन कैसे काट रही है। और उसे नौकरी करने की अनुमति मैंने तुम्हारे भाई जी ने ही दी थी। तुम्हारे भाई जी की पेंशन इतनी भी नहीं है कि हम अपने इकलौते पोते की महंगी पढ़ाई खर्च सरलता से वहन कर सके। अगर सुनिधि की नौकरी नहीं होती तो अभी तक जहाँ पढ़ रहा है, हम शायद उसे वहाँ नहीं पढ़ा पाते। यहाँ तो सुनिधि की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। कितनी मुसीबतों के बाद भी उठ खड़ी हुई और परिस्थितियों से जूझ रही है। रितेश की कंपनी से भी जो थोड़े बहुत पैसे मिले, वह भी बैंक में जमा करा दिए ताकि कभी मुसीबत के समय किसी के आगे हाथ ना
पसारना पड़े। और तुमने जो मुझे चावल पकाते देखा है, मैंने ही उससे कहा था कि वह चावल मुझसे बनाने दिया करो। वह बेचारी सुबह सवेरे अंधेरे मुँह जाकर पूरा खाना बनाती है, तब ऑफिस जाती है। मैंने ही उससे कहा था कि चावल मैं बना लिया करूँगी ताकि चावल थोड़े गर्म रहें। जब से ऑफिस से आती है तब से ही हम दोनों की सेवा में लग जाती है। अपने बच्चे का भी ख्याल रखती है। मेरी लाडली बहू पर कोई उंगली उठाए तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। और दुनिया वालों का क्या है, वह कब और किससे खुश रहे हैं। लोग जो भी बोलते हैं बोलते रहें, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। उसके संघर्ष में उसकी माँ उसके साथ है। भावनाओं के आवेग में सुनिधि का दिल भर आया। भीगी पलकों के साथ उसने हौले से दरवाज़ा खोलकर अंदर प्रवेश किया। लता बुआ के पैर छुए। लता बुआ झटके से उठ खड़ी हुई और माँ जी ने से कहा, तुम देख लो भाभी, तुम्हें क्या करना है। मुझे तो जो सही लगा मैंने कह दिया हूँ। मुझे क्या पड़ी है, मैं तो वैसे भी अपने काम से काम रखती हूँ। जिसे जो करना हो वो करे। अच्छा मैं चलती हूँ। भुनभुनाती हुई लता बुआ चली गई। वह माँ जी के गले लगकर सिसक पड़ी। माँ जी उसके सिर पर स्नेह से थपकियाँ देती रहीं। उस दिन के बाद सुनिधि ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपने काम में जी जान से मेहनत की और अपना पूरा ध्यान नितिन पर दिया। एक वे दिन थे जो और एक आज का दिन है। तभी माँ जी के ऊंचे स्वर से उसकी तंद्रा टूटी। वह मंदिर से आ चुकी थी और उसे ही पुकार रही थी। सुनिधि के मन में ढेर सारा प्यार उमड़ आया उनके लिए। अगर उस दिन उन्होंने लता बुआ को कड़ा उत्तर नहीं दिया होता और उनके ऊपर दृढ़ता से भरोसा दिखाकर उसके साथ नहीं खड़ी हुई होती तो शायद आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। वह दौड़कर उनके पास पहुंची और उनके पैर छुए। झट से प्रसाद के लिए अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। आशीषों की वर्षा के साथ माँ जी ने एक लड्डू उसकी हथेली पर रख दिया। सुख के दिन फिर से लौट आए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।